हेलो गाइस, दिस इज़ कफील कासिम। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है कोविड-19 और किस तरह दुनिया इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, किस तरह चाइना ने किया और किस तरह पाकिस्तान इसको कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी हद तक कोशिश कर रहा है। अगर हम केसेस की बात करें तो आज तक पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 2.1 मिलियन लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हुए और 1,50,000 लोग अपनी ज़िंदगी की जो बाजी थी वो हार गए और तकरीबन 5,50,000 लोग ऐसे हैं जो कि रिकवर कर गए। बाकी जितने भी लोग हैं वो अभी पाइपलाइन के अंदर मौजूद हैं, मतलब अभी हॉस्पिटल्स के अंदर या क्वारंटाइन हैं या हॉस्पिटल्स में हैं। पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर 10,000 से ऊपर ज़्यादा केसेस हुए और उनमें से तकरीबन 212 लोग मौत की घाट चढ़ गए जनाब। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करेगा और इसके नीचे आने के चांसेस आइंदा चंद दिनों के अंदर काफ़ी हद तक दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। अगर आप रेमेडीज़ की बात करें तो जितनी दुनिया के अंदर कोविड-19 की वो जो है इंफॉर्मेशन फैल चुकी है, तकरीबन सारे बंदों को पता है कि आपको हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना है, सेल्फ आइसोलेशन करनी है, आपको किसी दूसरे बंदे के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आना और फिर एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड शो करना है जिसकी वजह से आप अपने आप को भी सेफ रखें और दूसरे लोगों को भी इससे बचा के रखें। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लॉकडाउन या कर्फ्यूज़ की तरफ निकल जाए। कर्फ्यू तो काफ़ी सख्त वर्ड होगा, लॉकडाउन की तरफ निकल जाए जिसके अंदर लोगों को ये बता दिया जाए कि कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक शॉप्स, मार्केट्स और जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं की जाएंगी और इस तरह लोगों को सेव करने की कोशिश की जाए। और प्रोटेक्टिव मेजर्स के अंदर मास्क का इस्तेमाल काफ़ी हद तक बताया जाता है। ये वो वाली बातें हैं तकरीबन सब लोगों को पता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह दुनिया इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही है और किस तरह चाइना ने इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की और उन्होंने वुहान को दोबारा नॉर्मल लाइफ के अंदर री एंटर करवा दिया। चाइना की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने बड़ा अथॉरिटेटिव लॉकडाउन अब इम्पोज किया और उनकी पब्लिक ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो किया। चाइना के लोगों ने जितने दिन भी लॉकडाउन किया, जितने दिन भी उन्होंने अपने लोगों को ये बात बताई कि आपने सेल्फ आइसोलेशन की तरफ निकल जाना है और किसी भी बंदे से कांटेक्ट में नहीं आना, दे फॉलोड इट एंड देयर पीपल आल्सो फॉलो द सूट ऑफ द गवर्नमेंट। सोशल डिस्टेंसिंग कैंपेन को काफ़ी हद तक उन्होंने स्टेबलाइज किया और इस वायरस से अपनी जान छुड़वाई और पूरे जितने भी उनके इन्फेक्टेड इलाके थे, जितने भी इस किस्म की एरियाज थे जहाँ पे उनको था कि अभी वायरस प्रिवेल कर रहा है, उन्होंने स्प्रेज करके उसको जनाब ना कंप्लीटली उसको साफ करने की कोशिश की। फिर उन्होंने मास्क डोनेट किए, वो वाली सारी प्रोटेक्टिव मेजर्स, वो वाले प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स और जितने भी उनसे हो सकता था, जितने भी इस वायरस के खिलाफ रेमेडियल मेजर्स थी, उन्होंने अपने लोगों को जनाब ना देने की कोशिश की। जब उन्होंने कंट्रोल पा लिया इसके ऊपर तो ना सिर्फ उन्होंने अपने पास रखा बल्कि उन्होंने यूरोप में और जिन मुल्कों को ज़रूरत थी वहाँ तक डोनेट करने की भी कोशिश की और बहुत सारे लोगों को फंड्स भी दिए। चाइना रिप्लेस कर रहा है ग्लोबली एक सुपर पावर को, क्योंकि सुपर पावर इस वक्त अपने सुपर पावर अंकल सैम अमेरिका इस वक्त अपने मसाइल के अंदर इतना वो गड़ चुका है, फंस चुका है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर अब वो जो लीडिंग रोल उसको प्ले करना चाहिए था बीइंग अ सुपर पावर, वो नहीं कर पा रहा। सो चाइना इज एक्चुअली रिप्लेसिंग बाय डोनेटिंग द मास्क, बाय डोनेटिंग the medical kits, by donating all those protective remedial measures जो कि कोरोना के खिलाफ लोगों को चाहिए क्योंकि उनके पास नहीं है। चाइना ने इस वक्त एक पॉलिसी अपनाई है कि किसी भी किस्म के जो थ्रेट अगर आएगा दुनिया को, रीजन को, तो वो इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे बल्कि उस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे और उनकी यूटिलाइजेशन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग भी रही। उन्होंने यूरोप में, पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज हैं उनके अंदर अपनी जितनी भी सहूलियात थी, जितनी भी उन्होंने खुद प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, वो पूरी दुनिया को बताया। यूएस इस वक्त उस लेवल की प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं कर सका। फर्स्टली इनिशियली मिस्टर ट्रंप साहब ये कहते रहे कि ये तो चाइनीज़ वायरस है, ये तो जनाब किसी हमारा वायरस है ही नहीं, तो ये तो असल में एक बायोलॉजिकल वारफेयर है, जो किसी हद तक चाइना ने भी ब्लेम लगाया।
मगर लेटर ऑन दे रियलाइज्ड कि वो वाली जो तैयारियां उनको उस टाइम पीरियड में करनी चाहिए थी जिस वक्त उनके पास वायरस की आउटब्रेक नहीं हुई थी, उन्होंने नहीं की। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं शो किया तो तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोग जनाब इस वक्त मौत के घाट पे उतर चुके हैं। वैक्सीनेशन की डेडलाइन देते रहे हैं, और अभी रिसेंटली भी उनकी एक न्यूज़ के मुताबिक कि वो आइंदा 4 हफ्तों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन ज़रूर प्रोड्यूस कर देंगे जो कि कोरोना के ख़िलाफ़ काम करेंगी और लोग उससे अफादा लेंगे। इसकी इन्होंने WHO को ब्लेम्स लगाना शुरू कर दिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि दुनिया के अंदर अगर कोई भी एपिडेमिक इस तरह का आ जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको एनालाइज करें, उसको मैनेज करें, उसके लिए काम करें, बिकॉज वी आर फंडिंग यू। तो अनफॉर्चुनेटली आप लोग ये नहीं कर पाए, सो वी आर गोइंग टू सस्पेंड ऑल दोज फंड्स जो कि हम आपको ईयरली या रेगुलरली देते हैं। यूएनए के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर दिए कि उनका इतना कंट्रोल नहीं रहा जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें जनाब ना फैल चुकी हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि यूएस इस वक्त अपने आप को वो जो लीडिंग रोल था उससे बैक स्टेप पे ले गया। डेनमार्क की आपको एग्जांपल देता हूँ जिसके अंदर उन्होंने एक दफ़ा लॉकडाउन के बाद कुछ रिलैक्सेशन हटा दी, जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर हुआ कि पहले 14-15 दिन लगाया गया, उसके बाद एक्सटेंड कर दिया गया, फिर सोचा गया कि कुछ इंडस्ट्रीज खोल दिया जाए। डेनमार्क में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक दफ़ा लॉकडाउन लगाने के बाद, इम्पोज करने के बाद, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के बाद कुछ रिलैक्सेशन दी, एंड दे केम टू नो के अपना जो सेकंड सर्ज ऑफ इन्फेक्टेड केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिर जो पेरेंट्स थे वो रिबेल करके उनके खिलाफ उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा और गवर्नमेंट को वापस वो वाली रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी पड़ी, क्योंकि ये थ्रेट अभी तक सस्टेन कर रहा है। पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली बड़ी ग्रेव सिचुएशन है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त 10,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके, उसमें से 212 मार गए। अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम का अलमिया यही है कि हम पहली स्टेटमेंट हमेशा जो देते हैं वो यही देते हैं कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आएगी। तो इस किस्म का एटीट्यूड, इस किस्म का इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड हमारे आने वाले दिनों के अंदर हमारे लिए काफ़ी हद तक डेंजरस साबित हो सकता है। हमारे माशरे के अंदर, हमारी गवर्नमेंट के अंदर ये वाली कैंपेन हो रही है, ये वाली डिस्कशन हो रही है कि मस्जिदों को बंद करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए, बाज़ार खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए। भाई आपको यू हैव टू इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन, यू हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, बिकॉज विद ईच पासिंग डे केसेस जो है ना वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर रहे हैं। और अगर आपके पास ये सिलसिला रहा तो वो जो एंटिसिपेशन थी कि अप्रैल के एंड पर 50,000 केसेस हो जाएंगे और इतनी डेथ्स हो जाएंगी, इससे ज़्यादा आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी से ज़्यादा केसेस आपके पास आ जाएंगे जिस तेज़ी से ये स्प्रेड करना शुरू कर गया। आप लॉकडाउन के बारे में भी सोच रहे हैं, 15 दिन का आप लॉकडाउन अप्लाई कर रहे हैं। आज डॉक्टर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मिन्नतें की पूरी कौम की, खुदा के लिए गवर्नमेंट की मिन्नतें की, खुदा के लिए वो वाली सारे रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना शुरू कर दें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। और अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे पास इतने हॉस्पिटल्स नहीं हैं कि हम इतनी लाशों को, इतने मरीज़ों को रख सकें। तो फिर क्या होगा? सोचने की बातें हैं, मतलब कुछ इस किस्म की बातें हैं जो कि एक इंडिविजुअल को एनालाइज करनी चाहिए। गवर्नमेंट जितना कर सकती थी, गवर्नमेंट का मेन काम तो ये था कि इन्फॉर्म कर दे। नाउ एवरीवन इज वेल अवेयर। कोई इलिटरेट भी होगा ना, उसको भी पता होगा कि कोरोना असल में है क्या, उससे बचना है अगर तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। ये वाली सारी बातें हर बंदे को पता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर, हमारे माशरे के अंदर वो वाली सारी बातों को मजाक लिया जाता है, और ये वाली जो मजाक लेने वाली बातें हैं इसकी वजह से जो केसेस की जो आने की जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमने लॉकडाउन को मजाक बनाया, हमने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को मजाक बनाया, हमने इस लॉकडाउन के चक्कर के अंदर राशन वाली वो जो कैंपेन्स चलाई, और राशन के लिए लोग मस्जिदों के अंदर जा नहीं रहे, लोग वो वाली सारी मार्केटें हमने बंद कर दी जहाँ पर राशन नहीं होता। जब हम राशन देते हैं तो उस वक्त सारे लोगों को इकट्ठा करके दे देते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई प्लान ही नहीं रहा, कोई पॉलिसीज ही नहीं रही, लोगों को मार मार के ग्राउंड से भगाया जाता है, लोगों को मार मार कर कहा जाता है खुदा के लिए अपने घरों में बैठ जाओ, जबकि सब लोगों को पता है कि हमें क्यों मारा जा रहा है, हमें क्यों सताया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम उस लेवल का रिस्पॉन्स ही नहीं दे पा रहे जिस लेवल का रिस्पॉन्स हमसे गवर्नमेंट मांगती है, बल्कि गवर्नमेंट नहीं मांगती, जिस लेवल का रिस्पॉन्स हमसे कोरोना मांगता है। हम कोरोना को एक एज अ जोक कंसीडर कर रहे हैं, और ये वाला जो जोक है वो
आने वाले महीने में या महीने से भी पहले हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनकी जाने ले डूबेगा। हम इस्लाम को बीमारी के साथ मिक्स करना शुरू कर गए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्ला जितने भी हजरात हैं वो इस लेवल की कैंपेन ही नहीं कर सके कि यार वाकई कोई एक ये ऐसा थ्रेट है, कोई वबा है जिसकी वजह से आपको बचना चाहिए। बहुत सारे ब्लेम्स हम एक दूसरे के ऊपर लगाते रहे। होपफुली ये ये जो हमारे पास इस वक्त केसेस आ रहे हैं ये वाली सर्च नहीं होगी। खुदा के लिए अपने आप को बचाएं, उन तमाम लोगों से बचें। अगर कोई बंदा आपसे सलाम लेता है तो आप उसको दिल से यहाँ पे हाथ रख के बताएं कि नहीं यार ये सलाम लेने का ये भी तो तरीका है, मोहब्बत के इजहार का ये भी तो तरीका है, गले मिलना ज़रूरी नहीं है। अब मतलब एजुकेट करें लोगों को, बताएं उनको कि यार ये ज़रूरी नहीं है जो आप हमारे साथ कर रहे हो। अगर आप इस तरह ही करोगे, अगर हम ये वाली जो हमारी कल्चरल चेंजेस है, ऑल दो ये कल्चरल चेंजेस कल्चरल बैरियर्स हैं जो कि हमने सदियों से अपने मुआशरे के अंदर अपनाए हुए हैं, ये इतनी जल्दी टूटेंगे नहीं। मगर डेफिनेटली अगर आप किसी न किसी हद तक चीज़ों से बचना है तो इनके खिलाफ आपको जाना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी और एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड शो करना पड़ेगा। होपफुली मैं, मेरी कौम, मेरा मोहल्ला, मेरा गांव, मेरा शहर और इसके तमाम लोग किसी न किसी हद तक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करेंगे, ताकि ना हमारा हाल इटली जैसा हो, ना हमारा हाल अमेरिका जैसा हो, ना वो तमाम मुल्कों जैसा हो जिन्होंने इसको मजाक बनाया।